3, 2, 1. हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज की हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक है डाइजेशन। डाइजेशन जो लाइफ प्रोसेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये हमारे बोर्ड एग्जाम्स में देखा गया है एज इन द 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। डाइजेशन का क्वेश्चन जब भी आता है ना बोर्ड एग्जाम्स में, तो वो आता है 5 मार्क्स के अंडर आता है। तो अगर हम देखें, अगर हम बात करें डाइजेशन की, तो हम सबको पता है डाइजेशन क्या होता है। हम क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या होता है डाइजेशन का, यही होता है कि खाना खाया उसको हम ऐसे तोड़ेंगे कि वो हमारे ब्लड में मिक्सअप हो जाए। जितने भी उस खाने में विटामिन है, मिनरल्स हैं, उसको हम ब्रेक डाउन करके हम अपने ब्लड में ले आए ताकि वो हमारे ब्लड में मिक्सअप हो जाए। यही होता है ना। पर अगर हमें बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो हमें ऐसे थोड़ा लिख सकते हैं कि खाने को तोड़ के हम ब्लड में मिक्स कर रहे हैं, है ना। वो चीज तो हम नहीं लिख सकते। तो इसके लिए क्या है, हमें एक डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी डाइजेशन की। तो डाइजेशन की अगर हमें डेफिनेशन लिखनी है बोर्ड एग्जाम्स में, तो वो कुछ इस तरह से है कि डाइजेशन को हम क्या बोलते हैं। डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, अब ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है हमारा खाना। अब जो हमारा खाना होता है वो किस तरह से होता है, खाने को जस्टिफाई करो, जो आप खाना खाते हो वो कैसे होता है। एक तो हमारा खाना जो होता है लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल होता है ना। अब खाना आपने पानी में थोड़ी ना घुल जाता है, जैसे आपने खाना खाया वो मिक्सअप हो गया, घुल गया, नहीं। खाना जो आपका होता है वो लार्ज होता है, इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल होता है। उसका क्या, उसका हमें ब्रेक डाउन करना ताकि वो स्मॉल छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बन जाए और वो बन जाए हमारा वाटर सॉल्युबल। इसी चीज को हम बोलते हैं डाइजेशन। तो अगर हम बात करें इसके वेरियस प्रोसेस के बारे में, वेरियस स्टेप के बारे में, तो इसके मेजरली आते हैं 5 स्टेप्स। अब उन 5 स्टेप्स में क्या है, सबसे पहला होता है इंजेशन। इंजेशन क्या होता है, खाने का इंटेक करना, ठीक है। सेकेंड आता है डाइजेशन। अब आपने अपने माउथ के थ्रू खाने को इंजेक्ट कर लिया, अपने अंदर बॉडी के ले लिया। अब उसके बाद क्या होगा, स्टोमक में आपको पता है डाइजेशन होती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी समटाइम्स थोड़ी बहुत डाइजेशन होती है। उसके बाद आती है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, जो डाइजेस्टेड हो गया, ठीक है, वो तो हमारे ब्लड में मिक्सअप हो गया, लेकिन जो रह गया, रेजिड्यू रह गया, उसमें से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। उसके बाद आता है एसिमिलेशन और लास्ट में आता है हमारा इजेशन। जो हमारा है ना इंजेशन, इंजेशन मतलब जो हमारा फूड है, जो हम फूड को अपनी बॉडी में इंटेक करते हैं, इजेक्ट करते हैं, वो किसकी हेल्प से करते हैं, वो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर माउथ। अब देखो, हमने अपने माउथ में तो ले लिया, ठीक है, खाने को हमने खा लिया, लेकिन अब हम खाने को सीधा से निगल थोड़ी ना जाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, उसको च्यू करेंगे ताकि वो हमारे जो हमारी बॉडी है, हमारे ऑइसोफेगस से वो अच्छी तरह से वो निकल सके, क्योंकि हमारी वो फूड पाइप जो है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है। सो दैट्स व्हाई हमारे फूड का सबसे पहला क्या होता है, मेस्टिकेशन। फूड को पहले मेस्टिकेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड द टंग। टीथ एंड टंग की हेल्प से क्या होता है, हमारे फूड का मेस्टिकेशन होता है। उसके बाद हम उसको इंटेक करते हैं अपनी फर्दर बॉडी में। अगर हम लास्टली अगर हम बात करें, आगे हम बात करें डाइजेशन की, तो हम बात करते हैं अपने डाइजेशन के सेकंड प्रोसेस, दैट इज डाइजेशन। डाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, तो डाइजेशन देखो, डाइजेशन भी होती है, वो होती है 2 तरह की, ठीक है। एक होती है फिजिकल डाइजेशन और सेकंड होती है केमिकल डाइजेशन। अब जो फिजिकल डाइजेशन होती है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे टीथ, ठीक है। हमारे टीथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल डाइजेशन। अगर हम बात करें केमिकल डाइजेशन की, केमिकल डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स एंड हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले एसिड्स, ठीक है। तो हमारी केमिकल डाइजेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स। अगर हम स्टेप वाइज बात करें, जैसे कि आपने अपने बोर्ड एग्जाम्स में लिखना है, तो कुछ इस तरह से है कि आपको जो खाना है, आपके माउथ से खाना कहाँ जाएगा, स्टोमक में जाएगा। तो उस जो हमारा स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड है वो क्या करेगा, जो हमारा स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड है वो हमारे स्टोमक में जाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑइसोफेगस। ऑइसोफेगस हमारे खाने को हमारे स्टोमक तक पहुंचाएगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बोलस, इन द फॉर्म ऑफ बोलस। अब बोलस क्या होता है, जो हमने अपने फूड को जो हमने च्यू किया होता है, जो हमारे चंक बने होते हैं ना, तो वैसे गोल गोल तरह के मतलब राउंडी फॉर्म में होते हैं, तो उसको हम बोलस कहते हैं, ठीक है। वो कहाँ जाएंगे, हमारे स्टोमक में। अब देखो, अब की आगे की जो डाइजेशन होगी ना, वो कौन परफॉर्म करेगा, स्टोमक। अब हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में, हमारे स्टोमक में जो डाइजेशन है फूड की, वो किस तरह से होती है, ठीक है।
अब जो हमारा स्टोमक है, स्टोमक में क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं ये क्या सिक्रेट करते हैं, ये सिक्रेट करते हैं HCl, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम एंड म्यूकस। ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि हमारे स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन कौन से हैं, ठीक है। ये सारा सिक्रेट करता है, HCl सिक्रेट करता है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करता है और म्यूकस सिक्रेट करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इनका फंक्शन क्या है। जो हमारा HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो क्या करता है, वो हमारे खाने को क्या बना देता है, वो बना देता है एसिडिक। एसिडिक इसलिए बनाता है ताकि हमारा जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है वो उस खाने पे क्या कर सके, एक्ट कर सके, क्या कर सके, एक्ट कर सके। और जो म्यूकस का फंक्शन है वो ये है कि हमारे स्टोमक की लाइनिंग पे वो HCl जब सिक्रेट होता है उससे पहले ही आके वो सिक्रेट हो गया होता है ताकि वो हमारी लाइनिंग को, हमारे स्टोमक को प्रोटेक्ट कर सके एसिड से, ठीक है। तो म्यूकस इज जनरली फॉर प्रोटेक्शन। अब हमारा खाना क्या है, स्टोमक में तो हो गया, स्टोमक में उसको जितना भी परफॉर्म करना था फंक्शन उसने कर दिया। अब जो हमारा खाना है, अब हमारा स्टोमक में जो खाना है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक टर्न आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में किसकी मदद से जाएगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर मसल क्या करती है, वो हमारे स्टोमक से खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन में स्लोली रिलीज करती है, ठीक है, स्लोली रिलीज करती है। अब जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, सबसे पहला हमारा खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के एक पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूडिनम। ड्यूडिनम में जाएगा, जहां पे ड्यूडिनम में क्या होता है, दो ग्लैंड्स का जंक्शन होता है। दो ग्लैंड्स कौन कौन से हो गए, हमारे लिवर एंड पैनक्रियास, ठीक है, ये भी हो गया। अब जो हमारी ये तो ग्लैंड है लाइक लिवर एंड पैनक्रियास। लिवर एंड पैनक्रियास क्या करते हैं, लिवर एंड पैनक्रियास जो है डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करते हैं किसमें, अब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन तक आ ही गया है। हमें पता है खाना जो है हमारा सेमी डाइजेस्ट तो हो गया, आधा डाइजेशन तो हो गया उसका। तो ये हमारे जो दो ग्लैंड है ये क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस किसमें, हमारे सेमी डाइजेस्टेड फूड में, और उसका और ब्रेक डाउन करते हैं, फर्दर उसका ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, ये भी हो गया। अब है हमारा ड्यूडिनम में तो हो गया हमारा, अब है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की आखिरी पॉइंट, दैट इज आइलम तक। आइलम तक हमने खाना पहुंचाना है। अब आइलम एक ऐसी प्लेस है जहां पे क्या होता है, जो हमारा खाना जो है, जो सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है उसका क्या होता है, कंप्लीट ब्रेक डाउन हो गया होता है, ठीक है। वहां पे क्या होता है, आइलम में कंप्लीटली ब्रोकन डाउन हो जाता है हमारा खाना इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल में। हमने जब स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, हमें क्या था, हमारा जो लार्ज वाटर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल था उसको हमने किस में कन्वर्ट करना था, हमने स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल में। तो आइलम में आके हमारा जो है कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया होता है हमारा खाने का, दैट इज कंप्लीटली डाइजेशन, हम ऐसे माने तो हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें हमारे डाइजेशन के थर्ड प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब हमें पता है हमारा फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेकडाउन हो गया, वाटर सॉल्युबल बन चुका है। अब जो है हमारा खाना, हमारे खाने को क्या करना है, हमारे खाने को मिक्सअप होना है ब्लड में ताकि वो हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंच सके। तो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस ऐसा है, एब्जॉर्प्शन का भी प्रोसेस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में देखा गया है। तो बात ऐसी है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे क्या है, न्यूमरस नंबर ऑफ फिंगर लेग प्रोजेक्शन है। अब फिंगर लेग प्रोजेक्शन हम किसको कहते हैं, विलाई को कहते हैं। अब जो विलाई होती है उसका फंक्शन क्या होता है, विलाई जो होती है रिस्पॉन्सिबल ताकि वो इंक्रीज कर सके सरफेस एरिया को, ताकि हमारी ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन हो सके, ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके हमारी बॉडी में। तो हमारी जो विलाई होती है वो क्या होती है, रिच सप्लाई होती है ब्लड वेसल्स के थ्रू, ठीक है, उसमें रिच सप्लाई होती है ब्लड वेसल्स की, जो कि क्या करती है, जो कि लेके जाती है हमारे एब्जॉर्ब फूड को हर एक बॉडी पार्ट में। और हमें पता है हमारा एब्जॉर्ब फूड जो है हर एक बॉडी पार्ट में कैसे जाएगा, ब्लड के थ्रू जाएगा, ब्लड ही लेके जाएगा, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस इतना ही। अगर हम बात करें एसिमिलेशन की, अब देखो ब्लड जो है, अच्छा खासा न्यूट्रिएंट रिच ब्लड जो है वो हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचा है, ठीक है, बॉडी पार्ट तक पहुंचा है। अब उस बॉडी पार्ट के जितने भी सेल्स हैं वो कैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कैसे यूटिलाइज करते हैं उस न्यूट्रिएंट्स को ताकि वो ऑब्टेन कर सके एनर्जी, इसी को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट बाय ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, ठीक है, टू ऑब्टेन एनर्जी, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। अगर हम बात करें इजेशन की, इजेशन क्या होता है लास्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन का तो सारा काम खत्म हो गया, अब काम आता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का। तो अब जो है, अब ये तो नहीं है कि हमारा सारा का सारा खाना डाइजेस्ट हो जाएगा,
कुछ अमाउंट में रह भी जाएगा। तो वही है कि जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ से पास होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में पास तो होता है। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला पार्ट है, जो कॉलन है, वो क्या करता है? कॉलन इज रिस्पॉन्सिबल, कॉलन क्या होता है? वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमारे अनडाइजेस्टेड फूड से सारा का सारा पानी सोख ले, ताकि जो हमारा खाना है वो सॉलिड बन जाए, ठीक है, सॉलिड बन जाए और जो है वो रिमूव हो जाए बाय आंस, आंस की मदद से वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए, ठीक है। तो इतना ही प्रोसेस था हमारे डाइजेशन का। एंड ऐसे ही स्टेप वाइज आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम्स में, और बोर्ड एग्जाम्स में आपको ऐसी डायग्राम बनानी है, ठीक है, जहां पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारा माउथ है, इसके अंदर है हमारी बक्कल कैविटी, दिस इज अवर सलाइवरी ग्लैंड्स, दिस इज अवर आइसोफेगस, इसको हम ई से भी डिनोट करते हैं ईसोफेगस, बट इसको हम ब्रिटिश इंग्लिश में लिखते हैं और उसको हम अमेरिकन इंग्लिश में लिखते हैं। दिस इज अवर स्टोमक, दिस इज अवर पैनक्रियाज, दिस इज अवर लिवर, गॉल ब्लैडर एंड देयर कम्स द जंक्शन, ये जंक्शन बन रहा है ना यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा स्मॉल, ये आ गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ये आ गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज अवर रेक्टम एंड दिस इज अवर आंस। ये जो है हमारे बोर्ड एग्जाम्स में दो क्वेश्चन देखे गए, एक डाइजेशन का देखा गया, एक देखा गया एलिमेंट्री कैनाल का। तो जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ना, उसमें आपको क्या लिखना होता है? आपको ये डाइजेशन का प्रोसेस डिफाइन नहीं करना, उसमें आपको लिखना होता है एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जितने भी, जैसे हमारा स्टोमक हो गया, पैनक्रियाज, लिवर, माउथ, जो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इनके बारे में डिफाइन करना होता है। कि जैसे हमने स्टोमक के बारे में पढ़ा, ठीक है, उसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे। हमने तो यहाँ पे लिखा है ना कि स्टोमक में जो है हमारी डाइजेशन होती है, ठीक है, लेकिन हमने वहां पे लिखना है स्टोमक हमारा यू शेप्ड का होता है, ठीक है, इसमें कौन कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट करता है, वो सब चीजें हमने लिखनी है। और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में हमने लिखना है ये कितना, इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, इसके पार्ट्स कौन से हैं, तो हमने एलिमेंट्री कैनाल में वो डिफाइन करना है। लेकिन डायग्राम जो होती है वो सिमिलर ही होती है, ठीक है। ये डायग्राम एलिमेंट्री कैनाल की है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेशन की डायग्राम जो होती है वो सेम ही होती है। सो अगर आपको डाइजेशन का क्वेश्चन आता है, आपको यही डायग्राम बनानी है। एलिमेंट्री कैनाल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।